हे बकवाड़ा, जिसे तूने अपना समझा है ना, वो जिंदगी भर तेरा अपना बन के रहने वाला है। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची बहुत समझदार है। आने वाले बदलाव के साथ वो खुद को भी बदल देगी। पनबाड़ा, मायके और ससुराल में बहुत अंतर है। बहुत संभल के रहना पड़ता है। मैं याद रखूंगी आई। मैंने हमेशा से ये सोच के रखा था कि शादी के बाद तुझे इस तमाशा और लौड़ने की जिंदगी से दूर रखूंगी, पर पता नहीं आई महालक्ष्मी ने तेरे लिए कुछ और ही सोच के रखा है। वो एक साथ तुझे स्वरा बाई और स्वरा महेश महाजन बनाए रखना चाहती है। आई नहीं, अब मैंने भी ये सच्चाई स्वीकार की है। तेरी खुशी में तो मेरी खुशी है। तू अगर इस शादी से खुश है तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। ये ले, ये क्या है? ये मैंने तेरे लिए बहुत संभाल के रखा था। आज तू पहली बार अपने होने वाले पति के साथ जा रही है ना, तो ये पहन के जाना। पर आई मेरे पास तो धत पगली, तो क्या जूती गहने पहन के जाएगी? जा पहन ले। लगता है महेशराव आ गए, मैं जाके देखती हूँ। आई आई। जी नमस्ते। बैठिए। शुक्रिया। कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। बस अपने सिर से बेटी की शादी का बोझ उतार रही हूँ तो ठीक ही रहूंगी ना। आप क्या लेंगे? चाय? नहीं, कुछ नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए। मैं स्वरा को जल्दी लेके निकलना चाहता था। वैसे भी मुझे यहाँ आने में देर हो गई। स्वरा कहीं नजर नहीं आ रही। बस तैयार है, आती होगी। आ गई। महेशराव, आपसे एक विनती करनी थी, बुरा मत मानिएगा। इसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। क्या है ना कि जिंदगी में पहली बार अपने सिवा मैं किसी और के साथ इसे घर से बाहर भेज रही हूँ, इसीलिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भरोसा रखिए। और सिर्फ आज ही नहीं, सारी जिंदगी स्वरा का ख्याल रखूंगा और कभी शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा। अभी हम चलते हैं। चलें स्वरा? नमस्ते। तुम रुको, मैं बाइक स्टार्ट करता हूं। अरे तू ही ना महेश, बहुत मजा लूट लिया तूने। अब तेरे हवाले के हवाले। अरे मैंने क्या किया? क्या किया तूने? मुझे पुलिस स्टेशन चल। अरे तुझे बताता हूँ तेरी सारी कुंडली। अरे मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ा मुझे। चल। यहाँ पर 4 मंदिर है और तू यहाँ पर आकर धंधा कर दिया। अरे हट।
अहो काय झालं स्वरा, क्या हुआ? हाँ? अरे तू रो क्यों रही है? अरे कुछ तो बताओ। वो महेश जी को मेरी बच्ची की जिंदगी तो बर्बादी हो गई ना। इधर महेश राव को पुलिस उठा के लेके गई और उधर आप आदित्य जी के रिश्ते के लिए मना कर रहा है। नहीं मंजूड़ा, मैं मना नहीं कर पाया उन लोगों को। मना नहीं कर पाए मतलब? आप तो उन्हें मना करने के इरादे से गए थे ना, फिर क्या वजह हो गई जिसकी वजह से आप मना नहीं कर पाए? कई बार हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और, वैसे हुआ। लेकिन वहीनी साहब, हम आपके साथ रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं? हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? परशुराम जी, आप अपने आप को कभी भी किसी भी तरह कम मत समझिए। अच्छा, बराबरी का मामला छोड़कर और कोई संदेह है आपके मन में? नहीं। नमस्कार अन्ना साहेब, नमस्कार। अरे पाटिल साहेब, या नमस्कार साहेब। अरे मोहिती साहेब, तुम्ही पण बसा ना, बसा नमस्कार। बसा बसा बसा। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी शुगर लॉबी हमारे घर पधारी है। नंदिनी, देख रही हैं ना आप, एक साथ कितनी मिठास भरी है हमारे घर में। अरे परशुराम जी, आप क्यों खड़े हैं? बैठिए ना, बैठिए। अच्छा मोहिती सर, ओळख करून देतो, इनसे मिलिए। ये है परशुराम जी, हमारे होने वाले समधी। परशुराम जी, हे मोहिते साहब, सातारा शुगर फैक्ट्री के चेयरमैन और हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष। और यह है पाटिल साहब, यहाँ के सभापति हैं और कोल्हापुर सहकार महासंघ के सचिव। अन्ना साहेब, आदित्य राजे का रिश्ता तय हुआ और आपने हमको बताया तक नहीं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप आने से थोड़ी देर पहले सब कुछ पक्का हो रहा था। अन्ना साहेब, सुनकर बहुत अच्छा लगा। परशुराम जी, आपकी बेटी बहुत भाग्यशाली है। आदित्य जैसा वर मिलना मतलब। मोहिते साहब, अभी आपने इनकी बेटी को नहीं देखा है, वरना ये बात आप आदित्य के लिए भी कहते हैं। परशुराम जी, मुझे क्षमा कीजिए, एक काम के सिलसिले में मुझे इनके साथ जाना होगा। वैसे काम से पीछा छूटता नहीं है, लेकिन क्या करें, ये काम है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। अच्छा, तो हम चले। पाटिल साहब, मैं 5 मिनट में आता हूं, थोड़ा सा काम है इनसे। भोसले, आप कुछ कहना चाहते थे ना हमसे? नहीं, वैसे कोई खास बात नहीं है, बस। तो ये रिश्ता हम पक्का समझे? चलो, बहुत खुशी की बात है। अब देर नहीं करनी चाहिए। इनके हाथों स्वरा के लिए कुछ शगुन भेजते हैं। हाँ बिल्कुल। अरे रागिनी, जरा वो गणपति पापा की मूर्ति तो ले आना। क्या? अब कल शाम को हमारी बहू को लेकर आप और आपकी धर्मपत्नी हमारे यहाँ आ जाइएगा, ताकि सबकी मुलाकात हो जाएगी और रिश्ते की बात आगे भी बढ़ेगी। और उन्होंने मुझे शगुन के तौर पर मुझे बाप्पा दिया। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। ये आई महालक्ष्मी की ही कृपा है। चलो अंदर चलते हैं। चल बेटा।
बाप्पा तुझा आशीर्वाद रे बाबा. ए, तूच परशुराम ना? हाँ. चलो निकलो यहाँ से. काय झालं? कौन हो आप लोग? हाँ? शर्म नहीं आती यहाँ गंदगी फैलाते हुए? अरे क्या हुआ क्या? ए, दिखा तो ऐसे रहा जैसे कुछ जानता ही नहीं है. अरे ठीक से बताओ. और तू निकल यहाँ से. ये शरीफों का मोहल्ला है. यहाँ पर 4 मंदिर है और तू यहाँ पर आकर धंधा करती है. क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। कुछ गलतफहमी वगैरह नहीं हुई हमें. उस नालायक महेश के साथ काम करती है ना ये. काम करते हैं लेकिन उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है. अरे हट. तू दारू के खुट्टे में बैठा है और हमको बोल रहा है कि मैं दूध पी रहा हूँ. चल निकल यहाँ से. निकल. अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? थोड़ा सा. चलो निकलो यहाँ से. इंस्पेक्टर साहब, हम इन लोग को यहाँ नहीं रहने देंगे. ये शरीफों का मोहल्ला है और यहाँ इन जैसे लोगों का रहना. मोहल्ले की जिम्मेदारी लेने के लिए अभी हम लोग जिंदा हैं. तुम्हें कानून हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है. निकलो यहाँ से. चलो रे. इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या है? वो तुम लोग महेश के लिए काम करते हो ना, ये सब उसी का नतीजा है. हाँ, लेकिन हम महेश राव के साथ उसके तमाशा पार्टी में काम करते हैं. ये तमाशा वमाशा सिर्फ दिखावा है. लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए महेश ने पार्टी खोलकर रखी. असलियत में वो औरतों का धंधा करता है. लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमें तो इसमें से कुछ भी पता नहीं है. फिलहाल तो मैं आप लोगों पर भरोसा करता हूँ, लेकिन हाँ, जब भी मैं आप लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाऊं, आप लोगों को अपना बयान देने वहां आना ही होगा. जी साहब. आज का दिन वाकई अच्छा है और अच्छा होना भी चाहिए. आज मेरे अमोल का जन्मदिन है. अहो, आपने देखा होगा ना, अमोल के हर जन्मदिन पर कोई ना कोई खुशी घर आती है. आज भी देखिए ना, परशुराम जी आकर मेरे आदित्य के रिश्ते के लिए हाँ कर गए. हमारे इतने दिनों की इच्छा आज आखिर पूरी हो गई. जगदम्ब जगदम्ब. अब बस जल्द से जल्द मेरी बड़ी बहू इस घर में आ जाए. मुझे और कुछ नहीं चाहिए. अरे, इस बात से मुझे याद आया, रागिनी, साखर पुड़े की बात करने के लिए हमें उनके घर जाना पड़ेगा ना कल. पढ़ाई इतने जल्दी? मेरा मतलब है आज ही तो पहले मुलाकात हुई है उनसे, और आज ही. बेटा, शुभ कामों के लिए देर नहीं करते. हाँ, और वैसे भी जब तक आदित्य शादी करने के मूड में है, उसकी शादी करा देते हैं. कल को ऐसा ना हो कि उसकी प्लानिंग चेंज हो जाए और उसकी आई सपने बुनती रह जाए. काय हो, मुझे मेरे बेटे पर पूरा यकीन है. मैं जानती हूँ वो अपनी बातों से कभी नहीं मुकरेगा. अच्छा बताइए ना, कल का क्या करेंगे? हमें ही जाना पड़ेगा ना. मैं जानती हूँ हम लड़के वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बार बार यहाँ नहीं बुला सकते ना. अच्छा नहीं लगेगा. तो कल मैं और आदित्य जाएंगे, है ना बेटा? अरे नहीं आई, कल कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी. और तुम्हारी शादी, वो जरूरी नहीं है? नहीं आई, मैं ऐसा थोड़ी ना कह रहा हूँ. आई, वो पूना से कुछ लोग आ रहे हैं और मुझे कुछ इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में डिसीजंस लेने हैं. आई प्लीज. ठीक है, लेकिन आखिरी बार मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ. आज के बाद शादी होने तक जैसा मैं कहूंगी वैसा तुम करोगे. कबूल? एकदम कबूल. आदित्य बेटा, तुम्हारी शादी होने जा रही है. इन सब बातों में तुम्हारा शामिल होना बहुत जरूरी है. और तुमने अभी तक लड़की को देखा भी नहीं. और लड़कों को देखो, 10 बार लड़की को देखेंगे, उसे जांचने परखने की कोशिश करेंगे, और तुम जो हो
आई, वो सब करने के लिए तू है ना। तेरी पसंद, तेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता, और मुझे मेरी आई पर पूरा भरोसा है। बहुत खुश हैं सब। देरी से घोड़ी चढ़ने का यही एक फायदा होता है। हर चीज अच्छी लगने लगती है, फिर चाहे बहू गरीब और छोटे खानदान की क्यों ना हो। कहते कि सूरज की किरण और ईश्वर की नजर दुनिया के हर कोने कोने तक पहुंचती है। फिर महेश राव की बुराई आपको कैसे दिखाई नहीं दी? या फिर ये कहूं कि आपने देखकर भी अनदेखा कर दिया। संभालिए अपने आप को, संभालिए। जरा अपनी स्वरा की तरफ तो देखिए। वो मुंह से कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन इस हादसे की वजह से पूरी टूट चुकी है। हमें उसे फिर से खड़ा करना है। हाँ देखिए, अभी तक कुछ गलत नहीं हुआ है। जो कुछ भी गलत होने वाला था वो हो चुका। हालात अब भी सुधर सकते हैं। संभालिए अपने आप को, संभालिए। हे काय बाबा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं इंसान हूं, फैसला लेने में गलत हो सकती हूँ। इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी का फैसला आप पर छोड़ा था, क्योंकि मुझे पता है कि ये फैसला सिर्फ आप ही ले सकते हैं। कहते हैं कि सूरज की किरण और ईश्वर की नजर दुनिया के हर कोने कोने तक पहुंचती है। फिर महेश राव की बुराई आपको कैसे दिखाई नहीं दी? या फिर ये कहूं कि आपने देखकर भी अनदेखा कर दिया। ऐसा क्यों किया पापा आपने? मेरे साथ ही इतना गलत क्यों किया पापा? पापा कभी किसी के लिए गलत नहीं करते। पापा जो कुछ भी करते हैं ना, हमारे अच्छाई के लिए करते हैं। बस उनकी लीला समझने के लिए हमारे पास वो नजरिया होना चाहिए। काहे समझू में आई? जो कुछ भी हुआ वो सब तेरे सामने ही है ना। मैंने फैसला नहीं किया था। महेश राव को चुनने का फैसला पापा ने किया था। फिर पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एक पल में सब कुछ बदल के आई। सब कुछ बदल गया, पर ये बदलाव भी तो बापा ने ही लाया है। मतलब? अगर तू अलग नजरिए से देखेगी तो सब समझ जाएगी। तेरे बाबा ने महेश जी को जबान देके रखी थी। अगर उस वक्त तू आदित्य जी के लिए हाँ कर देती ना, तो तेरे बाबा पर जबान से मुकर जाने का दोष लग जाता। पर बापा ने ऐसा होने नहीं दिया। तूने महेश जी के लिए हाँ कर दी,
और अपने बाबा की जबान की लाज रखी। और बापा ने महेश जी की सच्चाई हम सबके सामने लाकर खड़ी कर दी। और उधर बाबा सदानंद जी को रिश्ते के लिए मना कर ही नहीं सके। अब ये सब पापा का चमत्कार नहीं तो और क्या है? ये उन्हीं की तो लीला है। बापा ने और आई महालक्ष्मी ने तेरे लिए बहुत अच्छा सोच के रखा और इसीलिए आदित्य जी का रिश्ता तेरे लिए आया। हम तो बस अलग अलग रास्ते ही टटोलते रह गए, लेकिन बापा ने तो तेरे लिए घर भी तय करके रखा था। ओए भाड़, आप